नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी और पीटीटी 2024 दोस्तों, अगर बीएसटीसी में आप हिंदी लेंगे तो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। पीटीटी में अगर आप हिंदी लैंग्वेज लेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। प्यारे साथियों, ये एक ऐसा विषय है जो आपके सिलेबस में विषय दिए गए हैं, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीके है, रीजनिंग है, और पीटीटी के अंदर हिंदी इंग्लिश में से आपको एक लेना है, बीएसटीसी में हिंदी संस्कृत में से एक लेना है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। एक अच्छा स्कोर हिंदी विषय आपको या हिंदी भाषा आपको दे सकता है दोस्तों। इसके लिए करना कुछ नहीं है, ये पहला मॉडल पेपर लेकर आया हूं। लगभग एग्जाम तक मैं यहां पे 30 मॉडल पेपर कराऊंगा और लगभग रिकॉर्ड रहेगा कि पीटीटी के अंदर 50 में से मान के चलो 45 प्लस क्वेश्चन सीधे आ जाएंगे और बीएसटीसी के अंदर 30 में से 29 क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे आपको। लास्ट जो बीएसटीसी एग्जाम हुआ था उसके अंदर हिंदी के हमने 25 मॉडल पेपर देखे थे और 25 में 28 क्वेश्चन पेपर में सेम आए थे दोस्तों। इसलिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ स्कोर अगर आपको बनाना है, अपनी मन पसंद कॉलेज से बीएसटीसी पीटीटी करनी है, यानी बीएड या बीएसटीसी करनी है, तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाओ। और जुड़ो मत, अपने साथियों को भी जोड़ो, शेयर करो, दबाकर लाइक करो, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों। पहली बार में परीक्षा पास का संकल्प लेकर ये पहला मॉडल पेपर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो है संधि से जुड़ा हुआ। तेजोमय शब्द में संधि होगी विसर्ग, व्यंजन, गुण, वृद्धि। तेजोमय, तेजा प्लस महे, कौन सी संधि होगी? देखिए, आप डाउट क्लियर कहां होंगे, सर थ्योरी कहां पढ़े? एक मिनट, इसका उत्तर देख लीजिए। विसर्ग संधि होगी तेजोमय में। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अब देखिए, जो साथी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उस पर अवेलेबल है, जिसमें लाइव क्लास, ई नोट्स, एमसीक्यूज और मॉडल पेपर ये सभी मिलेंगे। समय कम है, फायदा उठाना है तो आज ही जाकर तैयारी में लग जाओ। कोई कुछ भी कहे, आपको तैयारी करनी है, आपको अपना स्कोर बनाना है। कोई बड़ी रकम नहीं ली जा रही है, नाम मात्र का शुल्क लिया जा रहा है। और आप जैसे ही ऐप पर आओगे, आपके पास ऐप के द्वारा कांटेक्ट कर लिया जाएगा। कोई भी डाउट होगा उसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। जो भी एग्जाम तक डाउट रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको कॉल के माध्यम से दिया जाएगा। शायद ऐसा कहीं उपलब्ध नहीं है। समझ गए? तो पीटीटी और बीएसटीसी के दोनों के अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। आज ही जाकर जुड़ जाइए दोस्तों। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। नयोन शब्द में संधि है। प्यारे साथियों, जिस चीज की मैं बात करता हूं ना, ट्रिक क्या होती है, ये, व, रे, इनसे पहले अगर आधा वर्ण आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ये और ये से पहले आधा न आ रहा है, मतलब यण संधि। ये ट्रिक ही काम करती है। बस यहां पर आपकी यण संधि कंप्लीट हो गई। ये व रे से पहले आधा वर्ण, यण संधि। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, बताइए क्या होगा? देखिए, पवन क्या होगा? ओ के बाद में ए आएगा तो क्या होगा? व का निर्माण होगा। ओ व में बदल जाएगा, वह एम में बदले, वह है जो एम में जाएगा, जिससे वह पूरा हो जाएगा। पहला देखिए, अयादि संधि है ये, पो प्लस अन, पवन का संधि विच्छेद होता है।
ये भी एक ट्रिक होती है, पवन, पावन। कुछ खाने के लिए कुछ पाना भी पड़ता है, समझ गए। तो ट्रिकें पढ़ो, और ट्रिकें ही एग्जाम में सफलता दिलाती है बीएसटीसी पीटीटी में। नेक्स्ट, धीरे धीरे शब्द में समास है, सीधी सी ट्रिक काम कर रही है। जब भी दो समान शब्द आ जाए, जैसे आ जाए रात रात, जैसे आ जाए दिन दिन, जब दो समान शब्द आए तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव होता है, धीरे धीरे, तेज तेज। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा साथियों। नेक्स्ट, जलधारा में समास है, जल की धारा, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की। जल की धारा तत्पुरुष समास है। आपको ये तो है नहीं तत्पुरुष के भेद पूछे, आपको तो सीधा समास पूछेंगे, समझ गए। संबंध तत्पुरुष, जल और धारा का संबंध। अगला क्वेश्चन, जिस समास में और अथवा या का लोप होता है वहां कौन सा समास होगा? दिन और रात, दिन रात। राम या श्याम, राम श्याम। कौन सा समास होगा? कौन सा? द्वंद्व समास। यह विग्रह है, दिन और रात, दिन रात, समझ गए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में वैशाख नंदन दिया है, वैशाख नंदन का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश, कौवा, सुग्रीव, गधा। वैशाख नंदन का पर्यायवाची होता है गधा। क्या होगा? गधा दोस्तों। नेक्स्ट, शक्र, शक्र का पर्यायवाची पूछा है, इंदर, राजीव, तालाब या कंदर्प। इंदर। क्या होगा? इंदर दोस्तों। नेक्स्ट, चोर का पर्यायवाची वाजी, भृत्य, कुंबिल, वासव। चोर का पर्यायवाची होगा कुंबिल। क्या होगा? कुंबिल दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे। नेक्स्ट, 10 और 11 नंबर, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए 10 और 11 में तत्सम शब्द है, वो आपको बताना है। नमक, हाथ, अग्रह, पड़ोसी। कुछ अटबट्टा सा शब्द लगे ना, वो तत्सम होगा। जो भाषा में हम यूज करते हैं वो तद्भव होते हैं। ये देखिए पहचानने की ट्रिक है। नमक काम में लेते हैं, हाथ काम में लेते हैं, पड़ोसी काम में लेते हैं, लेकिन अग्रह, आगे अग्रह, तो ये आपका तत्सम है यहाँ पे, समझ गए। नेक्स्ट, अगले में देखिए, अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। कान काम में लेते हैं, रेडियो काम में हम लेते हैं, पगड़ी लेते हैं, लेकिन अश्रु, आंसू कहते हैं हम तो ये आपका तत्सम है। ये क्या है? तत्सम। अब ये तरीका है, जो तरीका बता रहा हूं ना सर, ये क्या हुआ? आप तो हिंदी का तोड़ मरोड़ कर रहे हो। देखिए तरीका होता है, हमें यहां पर थ्योरी नहीं लिखनी, हमें यहां पे ऑप्शन चुनना है। उसको तरीका चाहिए, जैसा तरीका कि देखते ही पहचान जाए, हमारा पर्सन सही हो जाए, तो हमें क्या करना है, समझ गए। इसी प्रकार की ट्रिकों के माध्यम से ही कोर्स में हिंदी पढ़ा रहे हैं हम, चाहे जीके हो, कोई भी चीज पढ़ोगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन, फिर एक बार जो साथी बीएसटीसी 2024 और पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्स दोनों का कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को ओपन करना है, स्टोर में जाना है, स्टोर के अंदर दोनों कोर्स अवेलेबल है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आज ही उसकी तैयारी में जुड़ जाइए। एक टारगेट बता देता हूं कि 45 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका होगा, समझ गए। उसके बाद आपको मॉडल पेपर है वो हल करने, जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती है। मॉडल पेपर प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। 45 दिन बीएसटीसी पीटीटी पार, संकल्प यही रखें। अगला क्वेश्चन,
12 और 13। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। जो हम रेगुलर काम में लेते हैं ना, वो शब्द बताना है। पंख, शर्व, रात्रि, वत्स। वत्स पुत्र, शर्व सभी, रात्रि रात, पंखा पंखी काम में लेते हैं हम, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, शिल्प, पर्याप्त, केस, पीड़ा। पूछा क्या? तद्भव, इनमें से ऐसा शब्द जो हम कम काम में लेते हैं। शिल्प, पर्याप्त, केस, पीड़ा। पीड़ा को हम दुख काम में लेते हैं, तो यह होगा आपका तद्भव, डी ऑप्शन यहां पे। अगला, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है। मखमली जूते मारना मतलब ये रहा, मिट्टी बातों से लज्जित करना, मिट्टी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? झूठा दिखावा करना। क्या होगा? झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट, एक बार 15 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं यहां पे ये बता दीजिए। मुमुक्षु कहा जाता है किसे? मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाला मुमुक्षु दोस्तों। नेक्स्ट, गुड़िया पढ़ रही है तथा हितेश गाना गा रहा है किंतु पवन सो रहा है। ये वाक्य कैसा है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए, गुड़िया पढ़ रही है तथा किंतु, तो तथा किंतु ये जहां जिस भी वाक्य में लगे, मान लेना वो वाक्य कौन सा रहेगा? संयुक्त रहेगा। कौन सा रहेगा? संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक, शिक्षक, वकील, मिठा। जो एक जाति का बोध नहीं करा रहा, लेखक लेखक जाति का बोध करा रहा है, शिक्षक शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, वकील वकील जाति का बोध करा रहा है, मिठा ये तो गुण का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जातिवाचक नहीं है ये। आगे चलिए, भाव है। दीपक मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, द्विकर्मक। दीपक मैदान में दौड़ रहा है, क्यों? कारण नहीं, मतलब अकर्मक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? बोलने वाले के लिए जो सर्वनाम हम काम में लेते हैं उन सर्वनामों को क्या कहा जाता है? उत्तम, मध्यम, अन्य। क्या कहते हैं? बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए क्या? उत्तम पुरुष। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 21, अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो पढ़िए, शुरू कीजिए। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंधन हो सकता है। गृह उद्योग के विकास के लिए सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशिष्टताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में
सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। समझे? आगे देखिए, आगे देखिए। अब यहाँ पे पूछा है कि सहकारिता का अर्थ क्या है। सहकारिता देखिए, छोटे किसान, व्यापारी, क्रय विक्रय, बैंक, व्यापार, यातायात, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता का ऊंचा स्थान है। मतलब क्या होगा, क्या होगा? ये रहा, मिलजुल कर कार्य करना, सहकारिता, सह साथ मिलकर, कारिता कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना। अगला देखिए, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन का समान वितरण, पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। यह रहा, यह है मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। कैसे कर सकती है? इस प्रकार, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। किसमें? योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक किसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए? अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, बता दो। क्या है? सहकारिता के लाभ। क्या है? सहकारिता के लाभ। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। किसे? गद्यांश पर आधारित। आगे चलो, क्वेश्चन 26 से 28, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द छांटना है। तो देखिए, पहला हुआ गरल। गरल का विलोम क्या होगा? क्या होगा? सरल होगा, विरल होगा, अमृत होगा, अगम होगा। गरल, गरल इन जहर, यानी अमृत होगा इसका। क्या होगा? अमृत। गरल का अमृत। नेक्स्ट, कृपण। कृपण का विलोम कनिष्ठ, अधम, कृत्यगन, दानी। कृपण, कृपण जो बुरा सोचता हो, बुरा काम करता हो, मतलब दानी होगा, दानी। समझ गए? नेक्स्ट, तरुण का विलोम होगा वृद्ध, अजर, दानव, सजन। तरुण, तरुण का मतलब नया और वृद्ध मतलब बूढ़ा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलिए, निम्न में से किस शब्द में आ पड़ते हैं? गडरिया, कमला, लड़का, बिछोना। आ पड़ते शब्द में दिखाई दे रहा है। ये रहा। कैसे? कमल प्लस आ, गडरिए प्लस आ हो सकता है? नहीं। लड़क प्लस आ हो सकता है कि नहीं? बिछोन प्लस आ नहीं। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, बहाव शब्द में पढ़ते हैं। बहाव में प्रत्यय कौन सा है? आव है, वह है, हाव है, ब है। ब प्लस आव, तो कौन सा है? आव प्रत्यय। यहां पे जो साथी बीएसटीसी वाले हैं वो ये मत सोचना कि सर हमारे तो 30 ही क्वेश्चन आ गए, हमारा तो मॉडल पेपर पूरा हो गया। नहीं साथियों, देखिए, एक मॉडल, जब आप दूसरा मॉडल पेपर पढ़ोगे तो आपके फिर 30 प्लस 30 60 क्वेश्चन पढ़ोगे ना। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे सम्मिलित 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रति मॉडल पेपर। आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे, इसलिए आगे बने रहे। नेक्स्ट, गद्यांश। अब आया है पद्यांश 31 से 36। बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत तोरी मति मोरी। राम लखन सिया सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पिया से, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिए समीप ग्रामती जाई, पूछत अति सब है शकु चाही। ये गद्यांश है। अब देखिए, जो क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक होगा।
तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो चीज़ बताई गई है राम लक्ष्मण और सीता के बारे में बताई गई है। तो क्या होगा, देखिए ये रहा, गांव में राम लक्ष्मण व सीता। समझ गए। अगला क्वेश्चन, इस अवतरण की भाषा है अवधी, भोजपुरी, ब्रज या खड़ी बोली। कैसी है? अवधी भाषा है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, उस मनोहर जोड़ी का वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? बुद्धि अल्प होने के कारण, बुद्धि अल्प होने के कारण। नेक्स्ट, उनकी ओर सब लोग इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? सुंदरता अधिक होने के कारण दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रामीण स्त्री पुरुष किस कारण चकित रह गए? किस कारण? सुंदरता अधिक होने के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्त्रियां सीताजी से पूछते हुए किस कारण संकोचाती है? किस कारण? राज परिवार की होने के कारण दोस्तों। चलिए आगे, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे पहचानना है। बताइए। विचित्रता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। विचित्रता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। बताना है त्रुटि कहां पर है, तो बता दो। क्या विचित्रता ऐसे लिखते हो आप? इसमें ही है विचित्रता में। अगला क्वेश्चन, किए हुए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो किया हुआ उपकार ना मानता हो उसे कहते हैं कृतिगण। क्या कहते हैं? कृतिगण। नेक्स्ट, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो यानी विजित क्षेत्र। कोई क्षेत्र आपने जीत लिया तो ये विजित आएगा ना, विजित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है? कलाधर कहते हैं जयशंकर प्रसाद को। किसको? जयशंकर प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 41 है। फिर का ध्यान से आया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर नीचे जो क्वेश्चन आएंगे उनका उत्तर देना है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वाद की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्टि करती है, जबकि मनोहरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहला, सौंदर्य की परख किससे की जाती है? इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 42, रसास्वाद की अनुभूति का बोध होता है किससे? सौंदर्य चित्त के आनंद से। किससे होता है? चित्त के आनंद से। क्वेश्चन 43 है, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहारी नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है? यह चित्त को आनंदित नहीं करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? क्या है? उसकी मनोहरता। उसकी मनोहरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्या होगा? सुंदरता बनाम मनोहरता। सुंदरता बनाम मनोहरता। आगे चलिए, 46 47 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना, जो शुद्ध है वो बताना है। बताओ 46 चिन्ह किस प्रकार लिखते हैं हम? ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रदर्शनी किस प्रकार लिखते हैं हम? ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, काजू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। काजू फ्रांसीसी का है। किसका है? फ्रांसीसी। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? कारक के कितने भेद होते हैं? 6 मत कर देना, 8 कारक के भेद होते हैं, 8। आगे देखिए, फिर अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद आपको स्कोर का पता चलेगा। 45 दिन आपके पास अभी, 45 दिन क्या, अभी पीटीटी के लिए आपके पास वर्तमान के अंदर ये मान के चलो कि 50 दिन है।
लेकिन मैं 45 दिन में कंप्लीट संपूर्ण कोर्स आपको करवा रहा हूं, संपूर्ण कोर्स। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आज ही पीटीटी हो या बीएसटीसी हो, क्योंकि बीएसटीसी में हम जल्दी हो जाएगा तो हम अच्छा स्कोर बनाएंगे। फिर पीटीटी या बीएसटीसी की जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, या वर्तमान में कोई कोर्स नहीं ले रखा है, तो दिन में आप चाय पानी पे जितना खर्चा करते हैं मार्केट में रहकर, शहर में रहकर, उतने में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। एक दिन में एक नोटबुक आप लेकर आते उस रेट में कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने के अंदर, हर चीज़ मिलेगी वहाँ पर आपको। तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए साथियों। समझ गए? कौन कौन साथी आज इस वीडियो के बाद मेरे साथ जुड़ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करो। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। बता दो। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। सी ऑप्शन सही रहेगा। ये थे जो क्वेश्चन आपके सामने। स्कोर आपको कमेंट करना है कि कुल यहाँ पे क्वेश्चनों की जो संख्या थी 50 थी, आपने कितने सही यहाँ पे लगभग किए हैं। लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर अपने सभी साथियों तक कर दीजिए, और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।